राधे राधे। आप सभी को और हमारे प्यारे बच्चों को राधे राधे। मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि ये वीडियो मैंने लेट बनाया हुआ है। कुछ परेशानियों की वजह से मेरा वीडियो बन नहीं पाया था, तो स्पेशली मैं बच्चों से सॉरी बोलूँगी क्योंकि वो लोग बार बार फ़ोन करके बोल रहे थे कि मैडम जी वीडियो भेज दीजिए। तो आज मैं क्लास 4th में एक कविता है ग्राम श्री। आज मैं उस पोयम को एक्सप्लेन करूंगी जिसे सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है और बहुत ही प्यारी कविता है। प्रकृति नेचर के ऊपर आधारित ये कविता है। चूँकि सुमित्रा नंदन पंत जी उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हैं और उनको प्रकृति से बहुत ही प्रेम था। चूँकि उत्तराखंड में नेचर प्रकृति बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, तो उन्होंने उस पर आधारित एक कविता लिखी हुई है। और बच्चों, मैं इस कविता को पढ़ने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हम लोग जो शहर के लालच में गांव छोड़कर भाग रहे हैं, तो शहर में तो हमें कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके बदले में हम बहुत सी चीज़ों को भी गंवा दे रहे हैं, जिन चीज़ों को हम देख नहीं पाते हैं। और इस कोविड टाइम में कोविड ने ये एहसास करा दिया कि गांव से दूर हम जाकर अपना जीवन पा नहीं सकते हैं, क्योंकि असली जीवन तो गांव में ही है और इस कोविड में लोग गांव ही भाग के गए हैं। तो चूंकि ये कविता गांव के ऊपर आधारित है, तो आज मैं पहले इसको पढ़ूंगी, फिर मैं इसको आधा एक्सप्लेन करूंगी, आधा मैं अगले वीडियो में करूंगी ताकि आप लोगों को लंबा ना लगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ग्राम श्री। ग्राम श्री को गांव को कितने अच्छे से इन्होंने कहा है, नाम दिया है ग्राम श्री। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों में लद गए आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। पीले पीले अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, पक गए सुनहले मधुर बेर, अंवली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक महमह धनिया, लह लह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कितनी प्यारी कविता है ये। फैली खेतों में दूर तलक। गांव में आप जाएंगे तो देखेंगे बच्चों की चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। और चूंकि सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता में ऐसे मौसम का वर्णन किया हुआ है जिसमें चारों तरफ हरी भरी वादियां होती हैं, सब कुछ परिवर्तन के ऊपर रहता है। और ये मौसम हम इंसानों को ही नहीं, जानवरों को, पशु पक्षियों को, सबको बहुत प्रिय होता है। इस मौसम को बसंत ऋतु कहते हैं। और बच्चों, चूंकि बच्चों को तो, गांव के बच्चों को तो पता ही है कि गांव में चारों तरफ हरी भरी वादियां ही होती हैं, जहाँ तक देखो हरियाली ही हरियाली होती है। स्पेशली शहर के बच्चे देखें, और इस कविता को अगर मेरे कुछ शहर के बच्चे भी सुनते होंगे तो अपने आप को जोड़ेंगे इससे और महसूस करेंगे कि गांव में कैसा होता है। फैली खेतों में दूर तलक। फैली, फैलना। खेत आप लोग जानते ही हैं जिसमें अनाज उगाया जाता है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। हरियाली को पंत जी ने कितने अच्छे से कहा है मखमल। मखमल पर जब पैर रखते हैं ना तो बहुत सॉफ्ट होता है, महसूस नहीं होता है, अंदर से बड़ी अच्छी सी एक फीलिंग आती है, एहसास होता है। तो उन्होंने कहा है कि फैली खेतों में दूर तलक, मतलब खेतों में चारों तरफ दूर दूर तक, जहां तक देखिए वहां तक मखमल सी कोमल हरियाली।
एक बहुत सी प्यारी अनुभूति देने वाली हरी भरी हरियाली फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। रवि सूर्य को कहते हैं, सूर्य का दूसरा नाम रवि है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, किरणें जो उनका प्रकाश है उनको किरण भी कहते हैं। और जब हरी भरी घास पर ओस पड़ा रहता है और उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो ओस चमक उठता है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। जो जब उन घासों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो चांदी मीन्स, चांदी को सिल्वर चांदी बोलते हैं, लेकिन चांदी सफेद होती है। तो लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, यानी कि जो हमारे घासों पर ओस पड़ी रहती है और जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो सफेद सफेद चमकने लगता है, चांदी की तरह वो ओस चमकने लगता है। उसी को पंत जी कह रहे हैं, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। उजली मतलब सफेद, जाली मतलब जाल। वो दिखता है कि कितना खूबसूरत जाल खेतों में बिछा हुआ है। अब आगे की पंक्ति है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों में, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गए आम्र तरु की डाली। रजत मीन्स, रजत किसको बोलते हैं? चांदी को रजत बोलते हैं। स्वर्ण मंजरियों से, स्वर्ण सोने को कहते हैं। और मंजरी आम का जो पेड़ होता है, गांव में जनरली बच्चे बोलते हैं या सारे लोग बोलते हैं कि आम के पेड़ पे बौर आ गया है। मतलब बसंत का समय जब आता है तो सब कुछ बौरा जाता है। आम के इंसान ही नहीं, वृक्ष भी बौरा जाते हैं और आम के पेड़ों पर बौर आने लगता है। वो खुशी का एक प्रतीक होता है। तो अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। सोने चांदी के मंजरियों से आम्र तरु की डाली। आम्र आम को कहते हैं, तरु वृक्ष का दूसरा नाम है, पर्यायवाची शब्द वृक्ष का तरु है। तरु की डाली, आम का जो वृक्ष है उसकी जो डालियां हैं वो सोने की तरह, स्वर्ण मंजरियों, वो सोने की तरह जो मंजरी आती है, ये साहित्यिक भाषा मंजरी है, जो मंजरी आती है बौर का, हम लोग गांव में बौर बोलते हैं, उन मंजरियों से जो आम के पेड़ों की डालियां हैं वो लद गई हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली। आप लोगों ने देखा होगा कि बसंत के समय में जो पेड़ों के पुराने पत्ते होते हैं वो पत्ते गिर जाते हैं और सारे पेड़ अपने आप को एक नए रूप में लाते हैं। हर वृक्ष पर नए पत्ते आ जाते हैं। तो झर रहे ढाक पीपल के दल, जो ढाक के फूल हैं वो गिरने लगते हैं और पीपल का जो पेड़ है उस पर नए नए पत्ते आने लगते हैं। हो उठी कोकिला मत वाली, और बसंत ऋतु में आप लोगों ने कोयल की आवाज सुनी होगी, कुहू कुहू करके आम के पेड़ों पर या किसी भी पेड़ पर छिप कर कोयल बैठ जाती है और वो बहुत प्रेम से गाने लगती है क्योंकि उसे बसंत बहुत अच्छा लगता है। चूंकि ये कविता प्रकृति के ऊपर आधारित है और इस कविता में बताया गया है कि जब बसंत का महीना आता है तो क्या क्या चीज़ों में बदलाव आ जाता है और खेतों में हरियाली छा जाती है। ये पहला 2 स्टेंजा मैंने आज एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं फिर से बता देती हूँ। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। खेतों में दूर तलक हरी भरी वादियां दिखाई देती हैं। जो घासों पर ओस पड़ता है वो चांदी की तरह सफेद दिखाई देता है। पेड़ों, आम के पेड़ों पर सोने की तरह से मंजरी आ गई है, वो लद गए हैं। जो पुराने पत्ते हैं, फूल हैं, पेड़ों से वो गिर रहे हैं। पीपल का जो पेड़ है वो सब हरे हरे पत्तों को ले लिए हैं। जो ढाक के फूल हैं वो गिरने लगे हैं और कोयल जो है वो मस्त होके, मतवाली होके
झूमने लगती है और गाने लगती है, उसकी प्यारी सी आवाज़ सबको सुनाई देने लगती है। और इसके बाद अगली लाइन है, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, और फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। महके कटहल यानी कि कटहल के पेड़ों पे कटहल आने शुरू हो जाते हैं। गांव में कटहल के पेड़ देखने को मिलते हैं, शहरों में तो होता नहीं है, शहर के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा। और चूंकि गांव में होता है तो उस समय कटहल के पेड़ों पे, जैसा कि मैंने बताया है कि बसंत ऋतु में सारे पौधे फूल पत्ती नए जीवन का एक संदेश देते हैं, नई ऊर्जा के साथ वो सब कुछ नया धारण करते हैं। महके कटहल मुकुलित जामुन और जंगल में झरबेरी झूली, कटहल के पेड़ों पे नए नए कटहल के फूल आ जाते हैं और जामुन जो है वो महकने लगता है। जंगल में जो झरबेरी का फूल होता है, जंगल में झरबेरी झूली। बेरी एक होती है जिसे जंगली बेरी लोग बोलते हैं, झाड़ की तरह बेर का पेड़ होता है, एक बेरी होती है। तो जंगलों में जनरली वो झरबेरी देखने को मिल जाती है, वो फूलने लगते हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आड़ू और नींबू, दाड़िम अनार को बोलते हैं, आलू, सारी चीजों में फूल आने लगते हैं। दाड़िम माने अनार, इन सारी चीजों में फूल आने लगते हैं। आलू गोभी बैगन मूली, जिनके घर पे सब्जी बोई जाती है बच्चों, उनको पता होगा कि इस समय जब सब्जियां बो दी जाती हैं तो उन सारी सब्जियों में फूल आ जाते हैं, क्योंकि आगे फिर यही सब्जी में परिवर्तित होते हैं। तो महके कटहल मुकुलित जामुन, कटहल महकने लगते हैं, कटहल में फूल आ जाते हैं। मुकुलित जामुन, मुकुलित मतलब आधा खिला हुआ जामुन, वो भी फूल ले लेता है। झरबेरी जो है वो भी जंगल में महकने लगती है। आड़ू नींबू दाड़िम अनार, इन सारी चीज़ों में फूल आने लगते हैं। आलू गोभी बैगन मूली, जो भी सब्जियां हम बोते हैं उन सारी सब्जियों में फूल आने लगते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आधा ये पोयम बताया हुआ है और आधा मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद करूंगी कि आपको अच्छा लगेगा। तब तक के लिए राधे राधे।